हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू स्कोर हाई कॉमर्स क्लासेस एंड मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता अगेन विद अ न्यू टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडी। ओके, अगर आप बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो जी हाँ, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सो अभी जो मैं लास्ट कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और अभी जो है हम आज जिस टॉपिक को एक्सप्लेन में आज करने वाली हूँ वो है बिजनेस रिस्क। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम जो अपना वीडियो है, जो एक्सप्लेनेशन है टॉपिक का, वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। बट उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन किसी को भी नीड है उन्हें शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और भी कोई सजेशन है या कुछ और क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो बिजनेस रिस्क, रिस्क की बात कर पहले हम करते हैं कि व्हाट इज द रिस्क। सो रिस्क से हम बहुत अच्छे से फेमिलियर है कि एनी टाइप ऑफ रिस्क मीन्स टू से जब कोई अनसर्टेनिटी होती है हम उसे रिस्क कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जब बिजनेस में कोई अनसर्टेनिटी होती है वी कॉल दैट रिस्क, बिजनेस रिस्क। ठीक है, सो इन दैट केस बिजनेस रिस्क एक्चुअली में यहाँ मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी है। द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द possibility of inadequate profit or even losses due to the uncertainties or unexpected events। ओके, सो बिजनेस देखिए हर जगह रिस्क है। सो ऑब्वियसली बिजनेस में तो बहुत ही रिस्क है और वो है द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर्स टू, इसका मतलब वो हुआ द पॉसिबिलिटी ऑफ अनएडिक्वेट प्रॉफिट। मतलब हम जो प्रॉफिट सपोज हमने जो प्रॉफिट सोचा है उससे वो ठीक नहीं रहा एंड इवन लॉसेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटी, किसी अनसर्टेनिटी की वजह से लॉस हो जाना, मतलब प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाना बिजनेस में, या जितना प्रॉफिट सोचा है उससे कम प्रॉफिट हो जाना, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट या कोई एक ऐसी घटना, कोई ऐसा इवेंट हो जाना जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जो कि हार्मफुल था बिजनेस के लिए, जिससे बिजनेस को लॉस हुआ है। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो बिजनेस को लॉस में ले जा रही है या प्रॉफिट में, बिजनेस प्रॉफिट में कम कर रही है, वो सब कुछ आती है रिस्क में। ठीक है, अब बिजनेस रिस्क, ठीक है टॉपिक तो दिख रहा है, बिजनेस में रिस्क भी समझ में आ रही है, बट बिजनेस रिस्क को क्यों समझना है। ठीक है, सो बिजनेस रिस्क क्या होती है, क्यों समझना है, वो सब कुछ हम आगे के जो पॉइंट्स है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यहाँ से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है। और लास्ट जब ये वीडियो खत्म होगा जब तक आपको एक्सप्लेन मैं कर दूंगी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बिजनेस रिस्क के बारे में हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें कि किस टाइप का नेचर होता है। आपको थोड़ा बहुत इससे आइडिया हो गया होगा कि बिजनेस रिस्क, ठीक है हम समझ पा रहे हैं कि रिस्क है जो कि बिजनेस में आ रही है। ठीक है, वो रीजन लॉस हो सकता है या कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो कि जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। राइट नाउ बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। ठीक है, तो अनसर्टेनिटीज, ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो ऑब्वियसली मैं उसी में से पढ़ा रही हूँ। सो अनसर्टेनिटी उसी के ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि सो बिजनेस रिस्क कुछ अनसर्टेनिटी, कोई ऐसा इवेंट जो आपने सोचा नहीं था और उसकी वजह से है ना लॉस हुआ है, तो उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। सो अनसर्टेनिटी रिफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। मतलब हमने अंदाज नहीं लगाया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और वो घटना, वो इंसिडेंट हो जाना। नेचुरल कैलेमिटीज, change in demand and price, change in government policy and price, improvement in technology etc। सो कुछ भी इनमें से हो सकता है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, ये मतलब कोई नेचुरल कैलेमिटी, इसकी हम बात कर सकते हैं, या फिर लोगों की जो डिमांड थी वो अचानक से चेंज हो गई, अचानक से प्राइस अप या डाउन में चल गए जिसकी वजह से डिमांड में कुछ चेंजेस आ गया है, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया है जिससे हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं उसकी एकदम से डिमांड गिर गई है। सो ये कुछ केसेस होते हैं जो आपको अचानक से लॉस को फेस करा सकते हैं। आर सम एग्जांपल ऑफ अनसर्टेनिटी व्हिच क्रिएट रिस्क फॉर द बिजनेस। सो ऑब्वियसली इनकी वजह से बिजनेस में एक तरीके से रिस्क आ जाता है। आप एक स्मूथली रन जो हो रहा है बिजनेस, वहां कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं, अपसाइड डाउन आ जाते हैं। सो बिजनेस रिस्क नॉर्मली इन्हीं अनसर्टेनिटीज की वजह से राइज होती है। सेकेंड है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब देखिए ये डर से हम बिजनेस नहीं करेंगे क्या, ऑब्वियसली बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको माइंड में इस सेट करके चलना है कि इसमें रिस्क जरूर है, बट रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। सो ये एक एसेंशियल पार्ट है, तो एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अभी बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग हो सकती है, अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल का है तो रिस्क भी छोटे लेवल की, वहीं एक ह्यूज बड़े लेवल का जो बिजनेस है वहां पे ऑब्वियसली रिस्क भी ज्यादा होगी।
बट अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या है, आपको एक माइंडसेट होना चाहिए कि इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, है ना। ये कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है बट कोई छोटी चीज भी नहीं है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस और ये कभी ना कभी हो सकता है बिजनेस में, ये रिस्क जो है किसी अनसर्टिनिटी के रूप में सामने आ सकती है, राइट। थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कितने लेवल तक रिस्क लेना है। सो मेनली तो ये उसी पे डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर क्या है, सेकेंडली साइज क्या है, मतलब जितना यूज मैंने बताया कि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी बड़ी रिस्क हो सकती है, और जितना छोटा बिजनेस होगा रिस्क उतनी, क्योंकि आपने जितना पैसा लगाया है, जो कैपिटल है, उससे ज्यादा क्या ही होगा बिजनेस रिस्क, ठीक है। सो नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है, इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। सो नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एंड साइज ऑफ बिजनेस are the main factors which determine the amount of the risk for the business. So अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो आप पॉलिसी कितने तक की लेंगे, ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस 5 लाख का है तो आप 10-20 करोड़ की पॉलिसी तो लेने नहीं वाले हैं। सो डिपेंड करता है आपका बिजनेस का नेचर एंड साइज, ये डिटरमाइन कर देता है कि आपके बिजनेस में कितने लेवल तक रिस्क होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, बट इतनी रिस्क है तो क्या बिजनेस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। सो बिकॉज प्रॉफिट तो मिलेगा ही ना, रिस्क है, कभी ना कभी कोई अनसर्टेनिटी के डर से हम ये नहीं कर सकते ना कि हम बिजनेस नहीं करेंगे, प्रॉफिट भी है। सो नो रिस्क नो गेन, बिल्कुल सही है कि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। इज एन एज ओल्डर प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस हायर द चांस ऑफ प्रॉफिट, जितना बड़ा रिस्क लोगे उतने बड़े प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इट इज ट्रू कि जितना बड़ा आप रिस्क लेने की अपने में कैपेबिलिटी रखते हैं उतना ही चांसेस है कि उतना ही बड़ा प्रॉफिट आपको कभी ना कभी अर्न करने को मिल जाए। सो ऑब्वियसली प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, कि अगर आप रिस्क लेते हैं, बिजनेस करते हैं एंड तो आपको कभी ना कभी प्रॉफिट के रूप में एक रिवॉर्ड जरूर मिलने वाला है, ठीक है। सो ये नेचर है रिस्क का, ये रिस्क का नेचर है, बिजनेस रिस्क का नेचर है, ठीक है। अब इसके आगे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क किस वजह से होती है, तो मैं इसे इरेज करके आपके लिए पहले कॉजेस जो बिजनेस रिस्क के हैं वो मैं लिख देती हूँ। कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क मतलब किन वजह से बिजनेस में रिस्क होती है। अब मोस्टली इनको 4 टाइप में बांटा गया है, मतलब 4 टाइप से रिस्क हो सकती है। तो सबसे पहले नेचुरल कॉज, ऑब्वियसली नेचुरल मीन्स टू से नेचुरल यानी प्रकृति से रिलेटेड, यानी जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो अचानक से होगा और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये होना है तो होना है, इसमें एक ह्यूमन इंटरफेयर हो ही नहीं सकता, ये वो वाले कॉजेज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेन। सो हैवी रेन होगा तो उस टाइम बिजनेस नहीं ओपन कर पाए या नहीं काम कर पाए, प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाया, अर्थक्वेक की वजह से ऑब्वियसली नहीं, कहीं बाढ़ वगैरह आ गई है, तो इन सब केसेस में बिजनेस में रिस्क भी है, प्लस यहाँ पे काम का रुकना या एक प्रॉफिट का जो लेवल है वो उस टाइम पे डाउन होना, वो एक कॉमन सी बात है और इन चीजों को बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। सो दैट इज वाई नेचर, जो नेचर की वजह से जो कॉज हो रहे हैं और जिनकी रिस्क बिजनेस पे आती है, जिनका असर बिजनेस पे पड़ता है, ये होते हैं नेचुरल कॉज। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन कॉज। अब कुछ ये चीजें नेचुरल तो हम नहीं रोक सकते, बट ह्यूमन कॉज कुछ ऐसे कॉज होते हैं जिन पर हम थोड़ा सा अगर कंट्रोल रखें, थोड़ी निगरानी रखें, तो जिनको थोड़ा कम कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं, राइट। तो इस टाइप के कॉज ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर से रिलेटेड होते हैं। सो ह्यूमन कॉज, सो इसमें अगर हम बात करें तो डिसऑनेस्टी, मतलब किसी के मन में कोई चोरी की भावना आ गई या कोई डिसऑनेस्टी की भावना जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में नुकसान हो सकता है। केयरलेसनेस मतलब ध्यान न देना, प्रॉपर मैनेजमेंट ना करना, मैनेजर द्वारा कोई केयरलेस वर्क करना जिसकी वजह से नुकसान हुआ बिजनेस में। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू द पावर फेलियर हो गया, उस टाइम काम नहीं हो पाया, कुछ दिन काम रुका रहा किसी पावर फेलियर या कोई वजह से, तो वो स्ट्राइक जो होती है, नॉर्मली वर्कर्स जो स्ट्राइक कर देते हैं, काम रुक जाता है कंपनीज वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशंस में। सो ये एक्सेट्रा इस टाइप के जो ह्यूमन कॉजेज है, इन सब का रीजन कौन है, कोई ह्यूमन, कोई इंसान की वजह से, है ना, या उनकी लापरवाही की वजह से, या क्या जो उनकी खुद की मर्जी से, या तो ये जैसे स्ट्राइक वगैरह, तो ये उनकी मर्जी से भी हो सकता है, बट इनका मेन जो बेस है वो कौन है, ह्यूमन नेचर। सो ह्यूमन कॉज मीन्स टू से जो किसी ह्यूमन बिहेवियर की वजह से बिजनेस में जो नुकसान होता है वो सारे कॉज ह्यूमन कॉज में आएंगे। देन ही इकोनॉमिक कॉज, ठीक है।
अगर हम इकोनॉमिकली बात करें जिसका सीधा असर पैसे पे पड़ रहा है, प्रॉफिट पे पड़ रहा है, इनकम पे पड़ रहा है, वो सारे कॉज इकोनॉमिक कॉज में आते हैं। ठीक है, सो डिमांड फॉर द गुड्स, अचानक से जो जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड अचानक से किसी वजह से कंपटीशन या कोई और वजह से गिर जाना, नेक्स्ट में ये कंपटीशन अचानक मार्केट में बहुत तेज कंपटीशन बढ़ जाना, अपने जैसी और कई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स मार्केट में आ जाना, जिनकी वजह से हम एक हैवी कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली कंपटीशन में प्रॉफिट थोड़ा कम तो होगा ही। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, यानी अचानक टेक्नोलॉजी वगैरह में बहुत बड़ा चेंज आ जाना, जिसकी वजह से वो हम जो कंपटीशन है उसे बीट नहीं कर पा रहे हैं, या प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ ऐसे कॉज है जो आपकी जो इनकम है उसे एकदम से आपका लेवल थोड़ा सा गिरा सकते हैं। ये होते हैं इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, जो इकोनॉमी में जो बिजनेस इकोनॉमी में फर्क जिसपे पड़ता है, राइट। देन अदर कॉजेज, मतलब ऐसे कॉज जिनको जो इन सब से अलग है, जिनको थोड़ा सा इन सब मैटर में नहीं लिया जा सकता, लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। सो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, अचानक कोई पॉलिटिकली ऐसी पॉलिसी आ जाना जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट कर रही है, सो उस केस में वो भी कॉज है जो कि बिजनेस में इम्पैक्ट तो करेगी, यानी उससे रिस्क है, उससे हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो जाए। सो इस तरीके के जो कॉज है, पॉलिटिकल कॉज, वो अदर कॉजेस में आएंगे। मैकेनिकल फेलियर, लाइक बॉयलर वगैरह बर्स्ट हो जाते हैं, एंड उस टाइम जो एक बड़ा लेवल पे नुकसान हो जाता है। सो इस टाइप के जो कॉजेज होते हैं, ये जो होते हैं मैकेनिकल फेलियर, या टेक्नोलॉजी का कोई फेलियर हो जाना जिसकी वजह से काम रुक गया है। सो ये अदर कॉजेज जो इन सब में भी नहीं आ रहे, बट कॉज है जिनकी वजह से बिजनेस में रिस्क तो है। सो ये सारे आते हैं अदर कॉजेज में। ओके, सो एक बार शॉर्ट में वापस से मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। नेचुरल कॉज, नेचुरल जो नेचुरल किसी नेचर की वजह से जो होते हैं, जिनपे बिल्कुल भी हम रोक नहीं लगा सकते, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, हाइड्रेन एक्सेट्रा। ह्यूमन कॉज, ह्यूमन कॉज जो ह्यूमन नेचर की वजह से होते हैं, उनकी पर्सनल नेचर की वजह से, जैसे डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, स्टॉपेज ऑफ वर्क, स्ट्राइक एक्सेट्रा, उसमें आएंगे। इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक जिसका सीधा असर इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी में पड़ रहा है, इनकम पे पड़ रहा है, प्रॉफिट पे पड़ रहा है, वो आएंगे इकोनॉमिक कॉज, जैसे डिमांड फॉर द गुड्स, कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। एंड अदर कॉजेज जो इन तीनों से अलग जो कॉज आते हैं वो आएंगे अदर अदर कॉजेज में, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर। ठीक है, वो सारे इसी में आएंगे। ओके, सो ये रीजन है जिनकी वजह से बिजनेस में रिस्क अराइज होती है। ये पूरा टॉपिक है बिजनेस रिस्क से रिलेटेड। तो होपफुली आपको अच्छे से आज का जो टॉपिक था बिजनेस रिस्क, वो समझ में आ गया है। अगर समझ में टॉपिक अच्छे से आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जिन लोगों को इसकी जरूरत है, वो आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, कजिन जो कि कॉमर्स में 11th क्लास में है, या अदर किसी वजह से भी अगर किसी को जरूरत है, तो ये टॉपिक प्लीज उस तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो भी क्वेरी हो, मैंने फिर बोल दूंगी कि प्लीज कमेंट में वो क्वेरी मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।